हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथोपीडिया। और जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर चल रहा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर जिस लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा हो, हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस की थी, दैट इज टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। दो थ्योरम्स इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था ऐसी है जो इम्पॉर्टेंट है। एक थ्योरम हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी और एक थ्योरम हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज प्रूफ डेट एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यू एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ एन। ठीक है, इसके अलावा ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ मेरे पेज पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जाकर आप प्लेलिस्ट के अंदर भी चेक कर सकते हैं या फिर आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। Secondly, strategy video to cover the syllabus of dynamics, to cover the syllabus of linear algebra and real and complex analysis। ये सब वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, इनका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको कोई भी वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर भी कह सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, डेट इज थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यूएफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ एन। आपको प्रूव करके दिखाना है इसके अंदर कि आपके पास जो एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है दैट इज यू एफ, यू वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, एफ एन के। किसके आइसोमॉर्फिक होगा, एफ एन के। तो देखिए किस तरीके से हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास वेक्टर स्पेस देखिए कौन सा है, वेक्टर स्पेस है हमारे पास यू। ठीक है, इस वेक्टर स्पेस का सबसे पहले तो हम बेसिस लेंगे। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, बेसिस के अंदर उतने एलिमेंट्स होंगे जो उसके डायमेंशन होंगे। यानी कि हमने सेकंड चैप्टर में किया भी है कि बेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों उसे हम डायमेंशन कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यानी कि ऑलरेडी गिवन है कि जो वो वेक्टर स्पेस है यू वो एन डायमेंशनल है। यानी कि इससे हमें ये पता चल गया कि उस वेक्टर स्पेस के बेसिस के अंदर n एलिमेंट्स आएंगे। अब क्योंकि वेक्टर स्पेस u है तो जो उसके जो हमारे पास बेसिस के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो हम u1 u2 से ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एक और बात, बेसिस का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट जो भी उस वेक्टर स्पेस का होगा वो बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो एन डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो पहले तो देखिए हम एलिमेंट्स कौन कौन से ले रहे हैं, u1 u2 अप टू un। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, u1 u2 अप टू un क्या लिया, बेसिस दैट इज u का, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैं कह रही हूँ क्योंकि बेसिस के अंदर ये एलिमेंट्स हैं तो अगर मैं कोई भी जनरल एलिमेंट ले रही हूँ इस वेक्टर स्पेस से, दैट इज स्मॉल u। कैपिटल यू हमारे पास वेक्टर स्पेस है, इसका कोई भी मैंने आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया स्मॉल यू, तो मैं इतना तो कह सकती हूँ ना कि वो बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। क्योंकि बेसिस का मतलब ही यही होता है, जब हमने बेसिस की डेफिनेशन वगैरह देखी थी चैप्टर 2 के अंदर है ये सब कुछ, आपको चैप्टर 2 पहले देखना पड़ेगा चैप्टर 4 से पहले, तभी ये बेसिस क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और पूरा अप टू डायमेंशन तक जितना आपके सिलेक्शन में बनता है सारा का सारा मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है u, उसको मैंने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, डेट इज a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू an un। जहाँ पर ये स्केलर्स जो है, ये स्केलर्स कहाँ से आएंगे, ये स्केलर्स आएंगे फील्ड के अंदर से। आपको पता ही है स्केलर्स हम कहाँ से लेते हैं, जो भी वेक्टर स्पेस की फील्ड होती है उसमें से। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि देखो मुझे क्या दिखाना है, ये जो वेक्टर स्पेस है यू एफ इसको आइसोमॉर्फिक दिखाना है एफ एन के। तो मेरे को एक पहले तो एक ऐसी मैपिंग डिफाइन करनी होगी इस वेक्टर स्पेस से एफ एन में, तभी तो मैं उसको आइसोमॉर्फिक के लिए क्या दिखाना है, मुझे वन वन दिखाना है, ऑन टू दिखाना है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीन ही तो काम करने हैं। तो पहले मैं एक खुद से मैपिंग लूँगी, उसके बाद मैं उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी, देन वन वन देन ऑन टू। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से। देखो यहाँ पर मैंने क्या ली, एक मैपिंग ले ली मैंने। ठीक है, मैपिंग कहाँ से कहाँ तक ली, टी से
यू से एफ एन तक मैंने मैपिंग ली। ठीक है, किस तरीके से है ये मैपिंग कि आपने यहाँ पर डोमेन का एलिमेंट डाला है यू, और आपके पास जो रिजल्ट में जो यानी कि कोड डोमेन का एलिमेंट आ रहा है वो किस तरीके का आएगा, एफ एन का। ठीक है, अब F2 है मान लो। ठीक है, F2 है तो उसका एलिमेंट किस तरीके का आएगा, A1 A2, है ना। R2 लाइक ही लगा लो आप, R2 के अंदर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट के एलिमेंट्स लिखते हैं ना, ऐसे ही FN के अंदर n कोऑर्डिनेट्स का है, क्योंकि F फील्ड है तो सारे के सारे ही इसके अंदर स्केलर्स आएंगे। F क्योंकि फील्ड है तो सारे के सारे स्केलर्स लिए हमने, डेट इज A1 A2 अप टू AN। टी ऑफ यू हमने इस तरीके से डिफाइन किया, यू क्या था, डोमेन का एलिमेंट स्मॉल यू, और उसकी जो इमेज आएगी वो कोडोमेन में से आएगी। कोडोमेन हमारे पास क्या है, एफ एन, तो हमने कोडोमेन के तरीके का ही एलिमेंट लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या लिया है, एक एलिमेंट ले लिया अलग से v। ठीक है, पहले u एलिमेंट मैंने कैसा लिया था, जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा गया था, डेट इज u1 u2 अप टू un के, क्योंकि आपके पास जो वेक्टर स्पेस है वो u है, कैपिटल U, उसके बेसिस के अंदर एलिमेंट्स है स्मॉल u1 स्मॉल u2 अप टू स्मॉल un। आपने u स्मॉल u एक हमने एलिमेंट लिया जिसको उन सभी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, उसके बाद उसी वेक्टर स्पेस कैपिटल U के अंदर से मैंने एक और एलिमेंट ले लिया v। अब v एलिमेंट उसी वेक्टर स्पेस का है तो उसको भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, किसके, u1 u2 अप टू un डेट बिलोंग टू u, क्योंकि आपने एलिमेंट कहाँ का लिया है, उसी वेक्टर स्पेस का लिया है। ठीक है, अब क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, या तो हम ये वाली दो कंडीशन दिखा रहे हैं, डेट इज टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी प्लस टी ऑफ ए वी इज इक्वल टू ए टी ऑफ वी। ठीक है, इतना सफिशिएंट है, या फिर इन दोनों को मिलाकर एक कंडीशन मैंने ये वाली भी तो बताई थी आपको। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैंने इस चीज़ के बारे में आपको बता दिया था कि इस तरीके से भी आप बता सकते हो। तो ए यू प्लस बी वी निकाला, पहले तो हमने कि आएगा क्या, ए यू कैसे निकाला, यू आपके पास है, उसके सारे के सारे को आपने ए से प्रोडक्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ पर बी वी निकाल दिया, ए यू प्लस बी वी को हमने सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास जो मैपिंग हमने डिफाइन की हुई है टी ऑफ यू इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब यहाँ पर u इज इक्वल टू दिस, अब u हमने जब लिया था, u हमारे पास ये था, इसके अंदर जितने भी स्केलर्स थे वो सारे लिखे थे। ऐसे ही सेम तरीके से टी ऑफ ए यू प्लस बी वी पर लगाओगे तो क्या आएगा आंसर, बता सकते हो, ये सारे के सारे स्केलर्स आएंगे, डेट इज ए वन बी बी वन कोमा ए टू प्लस बी टू अप टू सो ऑन ए एन प्लस बी एन। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की है। क्या किया आपने, जैसे हमने ऊपर डिफाइन की है टी ऑफ यू का, जब आपने रिजल्ट निकाला था तो सारे स्केलर्स आए थे जो भी उसके अंदर लिए गए थे, ऐसे ही ए यू प्लस बी वी ये है तो टी ऑफ ए यू प्लस बी वी क्या आ जाएंगे, सारे के सारे स्केलर्स। इन्हीं स्केलर को आप कैसे लिख सकते हो, अलग अलग करके, यानी कि प्लस से पहले वाली टर्म अलग कर दो, डेट इज ए वन प्लस सॉरी कोमा ए टू अप टू सो ऑन ए एन प्लस बी वन प्लस बी टू सॉरी कोमा अप टू सो ऑन बी एन। ठीक है, इस तरीके से लिखा है मैंने। ठीक है, पहले मैंने सारे फर्स्ट वाले एलिमेंट्स लिखे प्लस में सेकंड वाले, इन सभी में से भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैं ए कॉमन ले सकती हूँ। जैसे ही मैंने ए कॉमन लिया मेरे पास क्या आ गया, ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन प्लस बी कॉमन लेते ही अंदर क्या बचा, बी वन बी टू अप टू सो ऑन बी एन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बच गया, ए वन ए टू अप टू ए एन की वैल्यू क्या लिखोगे आप, टी ऑफ यू, ऊपर से सब्स्टिट्यूट, ऐसे ही बी वन बी टू अप टू बी एन बी एज इट इज, ये सारी वैल्यू किसकी आएगी, टी ऑफ वी की। यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो वी आपने इस तरीके का लिया है तो टी ऑफ वी क्या आएगा, इसके सारे स्केलर्स, दैट इज बी वन बी टू अप टू बी एन। ठीक है, इतना तो आपको आ गया ना, बहुत ईजी था यहाँ तक तो। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दिखाना भी तो आपको यही होता है, डेट इज टी ऑफ ए यू प्लस बी बी इज इक्वल टू ए टी ऑफ यू प्लस बी टी ऑफ वी। वही चीज़ आप यहाँ पर ऑलरेडी दिखा चुके हो, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टी हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
टी हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद आपको क्या शो करना है, 1 1, देन हम लास्ट में शो करके दिखाएंगे ऑन टू। आइसोमॉर्फिक के लिए 3 चीज़ें आपको दिखानी होती हैं। सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड 1 1, थर्ड ऑन टू। पिछली हमने एक वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाओ कि आइसोमॉर्फिक है। तो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाना है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड, उस केस में आपको 2 ही कंडीशन दिखानी होंगे सिर्फ, एक तो 1 1 और एक ऑन टू। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम दिखाते हैं इसको 1 1। अब देखो यहाँ पर 1 1 दिखाने के लिए वी शो डैट टी इज 1 1। आपने 2 एलिमेंट ले लिए, कहाँ से लिए हैं, डोमेन के अंदर से। डोमेन क्या है, वेक्टर स्पेस यू। आपको पता है 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट उनकी इमेजेस इक्वल लेके चलेंगे और लास्ट में दिखा देंगे कि वो एलिमेंट्स ही इक्वल थे। तो पहले तो हमने 2 एलिमेंट्स लिए u और v। ऑलरेडी हमने u और v की वैल्यू पहले ही बताई थी, u की वैल्यू ये, v की वैल्यू v की वैल्यू ये। ठीक है, यही कि एज इट इज हमने यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज लिखी है। ठीक है, टी ऑफ यू आपको पता है क्या आएगा, सारे स्केलर्स, मैपिंग वही यूज करनी है जो पहले हमने ली है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हुए। टी ऑफ यू आपने यहाँ पर निकाला था, टी ऑफ वी भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर v ऐसा लिया है हमने तो टी ऑफ वी क्या आएगा, सारे के सारे स्केलर्स। ठीक है, तो टी ऑफ वी के आगे सारे के सारे स्केलर। क्योंकि हमें 1 1 दिखाना है तो इनकी इमेजेस इक्वल लेकर चले, दैट इज टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ वी। इनकी इमेजेस इक्वल लेकर चले और दिखा देंगे कि ये एलिमेंट्स ही इक्वल आएंगे। ठीक है, इमेजेस इक्वल लेकर चले, दैट इज a1 a2 अप टू so on इक्वल टू b1 b2 अप टू so on, यानी कि ai इज इक्वल टू b i। ठीक है, फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू so on n। ठीक है, देखो अगर मैं कह रही हूँ R2 के अंदर एक्स वाई इज इक्वल टू 2 3 है तो कंपेयर करके यही तो कहती हूँ ना मैं, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर कही है कि अगर मेरे पास यहाँ पर a1 a2 अप टू so on an दिया हुआ है, b1 b2 अप टू so on, तो हर यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, a1 b1 के, a2 b2 के अप टू so on an bn के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास मान लो ये इक्वेशंस जो हैं, मैंने इस इक्वेशन को 1 नाम दिया हुआ है, डेट इज इसको 1 और इसको 2। ठीक, तो दोनों इक्वेशन से मैं क्या कह सकती हूँ, अगर a1 b1 के इक्वल है, a2 b2 के इक्वल है, a3 b3 के इक्वल है, तो मैं ये चीज़ कह सकती हूँ ना कि a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू so on an bn इज इक्वल टू होगा b1 u1 प्लस b2 u2 अप टू so on bn un के। ऐसे क्यों कहा मैंने, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया a1 b1 के इक्वल है, a2 b2 के इक्वल, और कॉरेस्पॉन्डिंग देखो इनके दोनों के इक्वल नहीं है, u1 यहाँ पे u1 यहाँ पे, और ये a1 b1 के इक्वल है ही, यहाँ u2 यहाँ u2 a2 b2 के इक्वल है ही। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, ये पूरी की पूरी वैल्यू u की है, ये पूरी की पूरी वैल्यू v की है। लेकर चली थी कि टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ वी है, दिखा क्या दिया कि टी ऑफ सॉरी u इक्वल टू वी आ गया। दोनों की एलिमेंट्स जो मैंने डोमेन के अंदर से लिए थे, डोमेन क्या था, वेक्टर स्पेस u, दोनों वेक्टर स्पेसेस की जो मैंने इमेजेस थी वो इक्वल लेकर मैं चली थी और एट लास्ट मैंने दिखा दिया कि वो एलिमेंट्स ही इक्वल थे। इसका मतलब क्या है आपके पास, इसका मतलब आपके पास ये है कि टी हमारे पास 1 1 होगा। ठीक है, 1 1 के लिए हम पहले भी ये दिखाते हैं, इमेजेस इक्वल लेकर चलते हैं और एलिमेंट्स इक्वल दिखा देते हैं। देखो इतनी बार मैंने इस वीडियो के अंदर, आप रिमाइंड करके देख सकते हैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि टी 1 1 के लिए क्या करते हैं, इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं और एलिमेंट्स इक्वल दिखा देते हैं। प्रीवियस वीडियोस में भी आप देखेंगे बार बार बोलते हैं, बट स्टिल बच्चे एग्जाम टाइम पे ये चीज़ भूल जाते हैं कि 1 1 करना है तो क्या चीज़ दिखानी है। तो एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो इतनी बार रिमाइंड करने का पर्पस सिर्फ इतना ही है मेरा कि आपको ये चीज़ कभी भी भूले ना। आगे भी जब भी आपको 1 1 दिखाना होगा प्रूफ वाले क्वेश्चंस के अंदर, तो ऐसे ही दिखाते हैं, इमेजेस इक्वल लेकर चलो और एलिमेंट्स ही इक्वल दिखा दो जिनकी इमेजेस इक्वल लेकर चले थे। चलिए अब हम फटाफट से दिखा लेते हैं इसको ऑन टू। ठीक है, 3 ही काम थे, एल टी 1 1 ऑन टू। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा चुके, 1 1 दिखा चुके, अब दिखाएंगे ऑन टू। ठीक है, फाइनली वी शो दैट टी इज ऑन टू, टी को ऑन टू दिखा रहे हैं, तो मैंने क्या लिया, ऑन टू के लिए क्या लेते हैं,
कि हर एलिमेंट जो भी कोडोमेन का है उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ऐसे ही मैंने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया A1 A2 अप टू AN दैट बिलोंग टू कोडोमेन दैट इज FN से बिलोंग कर रहा है, उसी तरीके का ही लिया है। देखो N ही है इसके अंदर एलिमेंट्स, FN से लिया गया है, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कह रही हूँ, सच दैट, देखो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ A1 U1 प्लस A2 U2 अप टू सो ऑन AN UN बिलोंग करेगा U के अंदर से, कह सकती हूँ ना। क्यों? क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स मैंने कहाँ से लिए हैं, कोडोमेन, सॉरी कोडोमेन के अंदर से, ठीक है। एक एलिमेंट लिया आर्बिट्ररी कोडोमेन के अंदर से A1 A2 अप टू, सॉरी पूरा एक ही एलिमेंट है, क्योंकि ये FN है तो इसलिए इसके अंदर n पॉइंट्स लिए हैं। अगर F2 होता तो 2 पॉइंट लेते A1 A2, F3 होता तो A1 A2 A3 इस तरीके से लेते हैं। और आपको ऑलरेडी पता है कि बेसिस के अंदर एलिमेंट्स है U1 U2 अप टू UN, तो इस तरीके से ये जो एलिमेंट बन जाएगा A1 U1 प्लस A2 U2 अप टू सो ऑन AN UN, ये बिलोंग करेगा U के अंदर, डेट इज डोमेन के अंदर। तो मैं ये कह सकती हूँ कि T ऑफ A1 U1 प्लस T ऑफ A2 U2 अप टू सो ऑन, इसकी वैल्यू ये आएगी। यानी कि हर आर्बिट्ररी एलिमेंट जो भी इस तरीके का है, इसकी एक ना एक हमारे पास प्री इमेज मिल जाएगी। और ये एलिमेंट है कहाँ का, ये एलिमेंट U वेक्टर स्पेस का है। तो एक एलिमेंट आपके पास डोमेन के अंदर ऐसे मिल गई जिसकी इमेज हमारे पास क्या है, A1 A2 अप टू AN, ठीक है। ये चीज़ क्या है, प्री इमेज है, किसकी है, A1 A2 अप टू सो ऑन। तो मैं यही कह रही हूँ A1 A2 अप टू सो ऑन AN, ये जो एलिमेंट लिया था मैंने, ये आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था, इसकी प्री इमेज आ गई। तो मैं ये कह रही हूँ हर एलिमेंट जो भी कोडोमेन का लेंगे उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाएगी U के अंदर, क्योंकि आर्बिट्ररी था, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं लिया था। अगर इसकी प्री इमेज आ सके तो हर एलिमेंट की इमेज प्री इमेज आ सकती है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, T इज ऑन टू द, जहाँ पर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव किया उस इक्वेशन को एक नाम दे दीजिए, डेट इज, अगर 1 पहले यूज नहीं किया तो 1, देन जहाँ पर आपने 1 प्रूव किया उसको 2, जहाँ पे ऑन टू प्रूव किया उसको 3, ठीक है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम दीज इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट T इज एन आइसोमॉर्फिज्म। और आइसोमॉर्फिज्म है कहाँ से कहाँ पर, डेट इज U जो है आइसोमॉर्फिक आ गया FN के, क्योंकि मैपिंग ही हमने इस तरीके से डिफाइन की थी। थ्योरम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तो MDU CBLU KU के एग्जाम्स के अंदर CDLU के अंदर भी आई हुई होगी, CBLU के अंदर भी आई हुई होगी, तो आती है ये थ्योरम, तो इसीलिए इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। बाकी जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर्स हो वो आप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी कर सकते हो, सो डैट बच्चों को, सभी बच्चों को प्रीवियस ईयर्स ऑलरेडी मिल जाए, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली तैयारी कर सके, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। 2 ग्रुप्स हैं, एक डिस्कशन ग्रुप है और एक के अंदर जिसमें आपको अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग माय वीडियोस एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट।